Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are good. Well, today's topic is about soil pollution. So let's start with what is soil pollution. Soil contamination or soil pollution is a part of land degradation is caused by the presence of human made chemicals or other alteration in the natural soil environment. इसका मतलब हो गया चाहे आप सॉइल पोल्यूशन बोलिए या लैंड पोल्यूशन, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है? जो इंसान जो है, जो भी वो नेचुरल जो सॉइल इन्वायरमेंट है, जो नेचर ने बनाया हुआ है, उसमें अगर कोई भी ऑल्ट्रेशन हो या कोई भी उसमें केमिकल्स जो हो ऐड हो, उसकी वजह से जो है हमारी सॉइल जो है, हमारी ज़मीन जो है वो क्या होती है, पोल्यूट होती है। और इसके लिए जो है, जो मेनली कॉज करते हैं, जिसकी वजह से इफ़ेक्ट होता है हमारी ज़मीन पे, वो कौन कौन से? एक तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, दूसरा हो गया एग्रीकल्चर केमिकल्स और इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। तो ये तीन चीज़ें, एक तो जो इंडस्ट्रीज़ की एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, चाहे उसमें जो भी वेस्ट, चाहे लिक्विड फॉर्म में या जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो निकलते हैं वो ऐड होते हैं हमारी ज़मीन में, या कोई भी केमिकल जो है जो हम एग्रीकल्चर में अपनी ज़मीनों पे यूज़ करते हैं, या कोई भी हम अच्छी तरह से डिस्पोज़ नहीं करते अपने वेस्ट को, उस वजह से जो है हमारी जो लैंड है वो पोल्यूट होती है। इसके बाद चलते हैं, ठीक है। लैंड पोल्यूशन जो है ये डिस्पोजल ऑफ सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मटेरियल्स ऑन लैंड और अंडरग्राउंड इन ए मैनर दैट कैन कंटेमिनेट द सॉइल एंड ग्राउंड वाटर, थ्रेटन पब्लिक हेल्थ एंड कॉज अनसाइटली कंडीशंस एंड नॉइसेंसेस। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो भी मैंने अभी बोला कि आप क्या करते हो, जो है कोई सॉलिड निकले या जो भी वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं, हम क्या करते हैं अपनी ज़मीन पे डालते हैं। उसकी वजह से हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है, चाहे आप बोरवेल्स जो है या ट्यूबवेल्स वगैरह जो भी होते हैं, उसका पानी भी ख़राब हो जाता है। और इसकी वजह से जो है इंसान की हेल्थ पे जो है बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं कॉजेज़ ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। ये किन किन वजह से होता है? देखिए, ओवर कल्टिवेशन, इसका मतलब हो गया, चाहे मैं एक एग्जांपल दूंगी, एक ज़मीन का टुकड़ा है, हम बार बार उसी में बस आलू, हर साल आलू ही लगा रहे हैं, आलू ही लगा रहे हैं, तो इसमें क्या हो गया, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो हम बार बार उसी चीज़ पे एक ही चीज़ लगा रहे हैं, तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती है। उसकी कंपैरिजन में अगर हमने एक बार उसमें आलू लगाया तो दूसरी बार अगर कुछ और चीज़ लगाई तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी में अच्छा साबित होगा, ठीक है, उसमें जो है हमें अच्छी फसल निकलेगी। उसके बाद हो गया डिफॉरेस्ट्रेशन। इसका मतलब हो गया कि हम क्या करते हैं, जैसे डिफॉरेस्ट्रेशन का मतलब कि हम अपने जंगलों को काटते हैं, या हमें पेड़ पौधे होते हैं अपने आसपास होते हैं एनवायरनमेंट में, कहीं पे भी हम मतलब उन उठते हैं और उनको काटते हैं, ठीक है। इसके कंपैरिजन में अगर हम ज़्यादा प्लांट्स लगाएंगे, डिफॉरेस्ट्रेशन को कंट्रोल करेंगे, उसकी वजह से जो है हम इन पोल्यूशन से बच सकते हैं। ओवर ग्रेजिंग, देखिए कहीं पे भी अगर आप देखोगे बकरवाल वगैरह कहीं पे भी बेचते हैं अपने जानवरों को या कुछ भी, जब वो ज़्यादा वहाँ पे क्वांटिटी में उसको बार बार बेचते होंगे तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स होती है। या इम्प्रॉपर इरिगेशन प्रैक्टिसेस, मतलब जो भी इरिगेशन लैंड होती है लोग उसको ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। या जो भी उनको पता ही नहीं होता है कि इरिगेशन कैसे, मतलब उनको कैसे फसलें उगानी है, उनको पता ही नहीं होता है कि किस टाइम पे क्या। तो ये ज़्यादातर उन्हीं लोगों को पता है जो ज़मींदार होते हैं। अब अगर कोई ऐसा इंसान जिसको पता नहीं होगा, वो कुछ भी, मे बी वो जो भी वहाँ पे फसल उगाएगा, मे बी उसमें कुछ नहीं निकलेगा, तो उसकी वजह से भी जो है हमारी सॉइल जो है पोल्यूट होती है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, ये द मेजर सोर्सेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन आर, सोर्सेज कौन कौन से हैं जिसकी वजह से हमारा जो सॉइल पोल्यूट हो रहा है। एक देखिए, पोल्यूटेंट्स लाइक एसिड्स वॉशड ऑफ फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, जैसे
हमारा इन्वायरमेंट अगर प्लूट होता है तो वेपर्स की शक्ल में ऊपर बादलों में जाता है, फिर वहाँ से जो होती है एक एसिड रेन या बारिशें होती हैं। आप देखते हो जैसे ये ओले गिरते हैं या बहुत तेज़ हवाएं या बारिशें होती है, उसकी वजह से फसलें कितनी, इस साल भी कितनी फसलें ख़राब हो गई। चेरी के जो पेड़ थे या जो भी मतलब खासकर फ्रूट्स के जो ये है, या जो भी सब्जियां लगी हुई थी, उसकी वजह से वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। ठीक है, तो और हो गए पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स स्प्रेइंग इन फील्ड्स। देखिए हमारे फील्ड्स में जो भी, चाहे वो ये फ्रूट्स के पेड़ लगे हों या सब्जियों के फील्ड्स हो या कुछ भी मतलब कोई भी फसल लगी हुई हो, तो हम उन पे पेस्टिसाइड्स जो है हम स्प्रे करते रहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो कीड़े वगैरह तो मरते हैं, लेकिन जो वो पेस्टिसाइड्स आप छिड़क रहे हो वो कहाँ पे ऑटोमेटिकली कहाँ जा रहा है, ज़मीन पे जा रहा है, वो गिर के ज़मीन पे ही जाता है। तो उसकी वजह से जो है सॉइल की जो फर्टिलिटी जो है ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद हो गया एक्सेसिव यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स। जब आप हद से ज़्यादा फर्टल, चाहे आप खादें यूज़ करो या कुछ करो, एक हो गया नेचुरल, जैसे नेचुरल में काऊ डंग वगैरह या जो भी वेस्ट्स वगैरह निकलते हैं घरों में, उनको आप डिकम्पोज करते हो, उसमें फिर खाद बनती है, फिर आप छिड़कते हो। उससे कुछ सॉइल में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वो नेचुरल है। उससे ये जो है सॉइल का जो ये है फर्टिलिटी वो ठीक रहती। लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल जैसे खादें हैं या पेस्टिसाइड्स हैं या जो भी आप अपने सब्जियों में या फ्रूट्स में किसी पे भी लगाते हो, इससे जो है हमारी ज़मीन जो है ख़राब हो जाती है। फिर हो गया सॉलिड वेस्ट लाइक गार्बेज, थ्रैश, ऐश, बिल्डिंग्स मटेरियल, प्लास्टिक बॉटल्स एंड केन्स। देखिए हम लोग आजकल बहुत मतलब फ़ास्ट फूड्स खाते हैं, जंक फूड्स खाते हैं। हमारे जो घर में थ्रैश बिन्स जो होते हैं या जो भी हमारे घरों में कूड़ा कचरा निकलता है, हम क्या करते हैं, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम या तो नदी नालों में या कहीं पे भी सड़कों पे या ऐसी जगहों पे जहाँ पे हमारी ज़मीनें ख़राब हो रही, हम उसको डिकम्पोज़ नहीं करते, हम सीधे क्या करते हैं, उठा के फेंक देते हैं। जैसे देखो कि अब कोई फ़ास्ट फूड या केन्स में आता है, कोल्ड ड्रिंक, जूस, जो भी कोई भी वैरायटी है, पैकेट्स आते हैं, मिल्क आता है, टेट्रा पैक्स आते हैं, तो हम उठा के ऐसे ही फेंकते हैं उनको ज़मीन पे। तो उससे जो है हमारी ज़मीन प्ल्यूट होती है। फिर हो गया स्टोरेज एंड डिस्पोजल रेडियो एक्टिविटी वेस्ट फ्रॉम द पावर प्लांट। कोई भी पावर प्लांट जो होता है उसकी वहाँ से जो भी रेडियो एक्टिविटी जो है या जो भी वहाँ से वेस्ट निकलता है, वो अपनी ज़मीन पे फेंकने से भी इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी ज़मीन पे। ठीक है, उसके बाद देखिए मेथड्स टू कंट्रोल सॉइल पोल्यूशन। कौन से मेथड्स हैं जिनकी वजह से जो है हम क्या कर सकते हैं, इसको कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ये हो गया रिड्यूसिंग केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स यूज। अगर हम जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड जो हम अपनी सब्जियों पे, फ्रूट्स पे या कहीं पे भी अपनी जो भी खेती बाड़ी जिसकी होती है, वहाँ पे अगर हम इसको रिड्यूस करेंगे, अगर हम इनका कम इस्तेमाल करेंगे, तो हमारी सॉइल जो है बच जाएगी प्ल्यूट होने से। और रिसाइकलिंग क्या मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो आप एक बार यूज़ करते हो उसको यूज़ करने के बाद रिसाइकल किया जाता है। जैसे आप देखिए बॉटल्स निकलती है प्लास्टिक की घरों में, या जो भी मटेरियल कोई ऐसा, या आपके पेपर्स होते हैं, प्लास्टिक होता है, या कोई भी मटेरियल जिसको फिर से रीयूज़ कर सकते हैं, उसकी वजह से जो है एक तो हमारे डंप नहीं होगा कहीं पे, हमारी ज़मीन बच जाएगी। दूसरा, उनको रिसाइकल करके फिर से यूज़ किया जा सकता है। देखिए उसके बाद हो गया रीयूजिंग ऑफ मटेरियल सच एज प्लास्टिक बॉटल्स, ग्लास एट्सेट्रा। जो भी रीयूज़ मतलब जिनको रिसाइकल करेंगे उनको हम फिर रीयूज़ भी कर सकते हैं। फिर हो गया रिफॉरेस्ट्रेशन। इसका मतलब होता है प्लानिंग ट्रीज़ और रिफॉरेस्ट्रेशन हेल्प्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड पोल्यूशन। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है डिफॉरेस्ट्रेशन से अपने आप को बचाएंगे, हम पेड़ों को नहीं काटेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, उसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट भी अच्छा रहेगा, हमें हवा भी अच्छी मिलेगी, हमें पानी भी अच्छा रहेगा, हमारा जो सॉइल है उसकी जो है फर्टिलिटी वगैरह वो जो है
सही से रहेगा। इसकी वजह से हमें जो है इस पोल्यूशन से बच सकते हैं, और जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं ज़मीनों में जो भी निकलता है उसकी प्रोडक्टिविटी जो है ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस होगा, वो ज़्यादा हेल्दी होगा। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।